दोस्तों आज की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की किताब से देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 सिपाही की मां का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज हम लोग इस चैप्टर से आने वाले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको देखेंगे और साथ ही हम लोग बात करेंगे पिछले साल के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और इस साल के एग्जाम्स में किन किन क्वेश्चंस के आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आज के इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे। पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश ने किस पत्र का संपादन किया था 1962 ईस्वी में। ऑप्शन है सारिका, मतवाला, अछूत समस्या और विश्व प्रेम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारिका। सारिका पत्र का संपादन 1962 ईस्वी में मोहन राकेश ने किया था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2025 के एनुअल एग्जाम्स में आया हुआ है और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी 2025 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों होता क्या है कि पिछले साल के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इस साल के एग्जाम्स में नहीं आए, लेकिन ऐसा सोचना गलत हो सकता है क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आर्ट्स में आया है तो साइंस या कॉमर्स में आ सकता है, अगर कॉमर्स में आया है तो साइंस या आर्ट्स में आ सकता है और अगर साइंस में आया है तो आर्ट्स या कॉमर्स में किसी में भी आ सकता है। तो हम लोगों को सभी क्वेश्चंस को देखना जरूरी है। तो अगर आप लोग ये मान के चलेंगे कि पिछले साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इस साल के एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप लोग यहाँ पे गलत हो सकते हैं। इसलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को देखना, समझना, जानना और उनको याद करना जरूरी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था कि वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है। तो जब तक मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूं आप लोग इसका जवाब सोच के रखिए कि क्या आपका जवाब सही होता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, उदय प्रकाश और ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका सही जवाब आपने क्या सोचा? अगर आपने सही सोचा है तो ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। तो वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा, सबसे बड़ा टैलेंट किसको माना जाता है, कौन से लेखक को माना जाता है। आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए। मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण और मोहन राकेश। तो आप लोगों ने क्या सोचा होगा इसका जवाब? तो चलिए मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ। आप लोग अपने जवाब से मैच कर लीजिए कि आपका जवाब सही होता है कि नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। क्या होगा इसका सही जवाब? मोहन राकेश। आप लोगों ने इसका जवाब सही सोचा था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सिपाही के मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो हमारा लेसन है, ये जो चैप्टर है सिपाही के मां, इस पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। ऑप्शन है हमारे पलटू राम, दीनू कुम्हार, सियाराम मोची और पंडित दीनानाथ। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए इसका जवाब क्या होगा। तो मैं इसका सही जवाब बताता हूं और आप लोग अपने सही जवाब को इससे मैच करिए कि सही होता है कि नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीनू कुम्हार। तो इस पाठ में जिसका नाम है सिपाही के मां, इसमें हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार है। आप लोगों को याद कर लेना, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस साल के एग्जाम्स में आ सकता है। दीनू कुम्हार को हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कहा गया है इस पाठ में। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर और बार बार पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। यहाँ पे पूछ रहा है कि मोहन राकेश जो इस चैप्टर के राइटर है, सिपाही के मां जो चैप्टर है उसके जो राइटर है मोहन राकेश, वो किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए। मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन है नई कहानी आंदोलन के, कविता आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के और समाज सुधार आंदोलन के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई कहानी आंदोलन के। तो मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो जवाब हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के। दोस्तों चैप्टर नंबर 8 सिपाही की मां का अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इस चैप्टर के राइटर है मोहन राकेश, उनका जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है महुई आजमगढ़, जंडी वाली गली अमृतसर, अनूपपुर मध्य प्रदेश और लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग सोच लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंडी वाली गली अमृतसर। तो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? जंडी वाली गली अमृतसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के एग्जाम्स में आने की संभावना इसका काफ़ी ज़्यादा है।
अगला क्वेश्चन है रंगून कहाँ है। ऑप्शन है नेपाल में, वर्मा में, जापान में और चीन में। तो आप लोगों को बताना है कि रंगून कहाँ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रंगून कहाँ है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्मा में। तो रंगून कहाँ है, तो वर्मा में है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2020 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। तो क्वेश्चन ये है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन है। इनमें से मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन है। ऑप्शन है उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए, मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़ का एक दिन। तो मोहन राकेश का नाटक कौन सा संग्रह है, तो आषाढ़ का एक दिन। इसका सही जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बिश्नी की पड़ोसन कौन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में बिश्नी की पड़ोसन कौन है। ये जो चैप्टर हमारा है जिसका नाम है सिपाही की माँ, उसकी एक कैरेक्टर का नाम है बिश्नी, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि उनकी पड़ोसन का नाम क्या है। ऑप्शन है आभा, विमला, कुंती और माधुरी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कुंती। तो बिश्नी की पड़ोसन कौन है, तो कुंती है। कुंती बिश्नी की पड़ोसन का नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुन्नी जो बिश्नी की बेटी है, इस चैप्टर की एक कैरेक्टर का नाम है मुन्नी, जो कि बिश्नी की बेटी है, तो वह एक भविष्यवाणी करती है कि मानक की चिट्ठी किस दिन आएगी। तो इस सवाल में वही पूछा जा रहा है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग सोच लीजिए। मैं आपको तब तक इसका ऑप्शन बताता हूँ। बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को और मंगलवार को। तो आप लोगों ने इसका सही जवाब क्या सोचा है, चलिए मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगलवार को। तो सही जवाब होगा मंगलवार को। तो मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, तो मंगलवार को चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। अगला क्वेश्चन है कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस चैप्टर में कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों को आगे डाल दूंगा। ऑप्शन है मानक, सिपाही, दीनू और चौधरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। तो इसका सही जवाब होगा सिपाही। कौन होगा इसका सही जवाब, तो सिपाही। सिपाही यहाँ पे कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। याद कर लेना है आप लोगों को, कौन कहता है, तो सिपाही कहता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। ऑप्शन है बंतों को, तारों को, धन्नों को और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग सोच लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका होगा तारों को। तो किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो तारों को। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है किस पाठ में यह उदाहरण आया है। यहाँ पे एक पंक्ति लिखी हुई है, एक उदाहरण लिखा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस पाठ में आया है। तो वो उदाहरण क्या है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये उदाहरण किस पाठ में आया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगीत और समाज, सिपाही की माँ और ओ सदा नीरा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता होगा। चलिए मैं आपके इस जवाब को कंफर्म कर देता हूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिपाही की माँ। तो किस पार्ट में यह उदाहरण आया है, सिपाही की माँ। तो अक्सर ये कहा जाता है कि फौजी हमेशा जो होते हैं वो लड़ने के लिए जाते हैं, वो भाग नहीं सकते हैं, तो जो फौज छोड़कर भागेगा उसे गोली मार दिया जाएगा। ये उदाहरण किस में आया है, तो सिपाही की माँ चैप्टर में आया है। तो आप लोगों को याद कर लेना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, उनकी पैदाइश कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, तब तक आप लोग इसका जवाब सोच के रखिए कि आपका जवाब सही होता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 8 जनवरी 1925 को, 18 फरवरी 1930 को, 20 जनवरी 1926 को और 14 जनवरी 1931 को। तो आप लोगों ने इसका जवाब क्या सोचा है, क्या सही होता है कि नहीं। तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ, आप लोग इसका जवाब मैच कर लीजिए कि सही होता है कि नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 जनवरी 1925 को। क्या होगा इसका सही जवाब, 8 जनवरी 1925 को। तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, 8 जनवरी 1925 को हुआ था। अगर आपका ये जवाब सही हुआ था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं सभी के कमेंट रीड करता हूँ और उनको रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो ऑप्शन है जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोशी का घटवार और बहती गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानवर और जानवर। तो कौन सी कृति इसमें मोहन राकेश की है, तो जवाब हो जाएगा जानवर और जानवर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में था कि कौन सी कृति मोहन राकेश की है, तो इस क्वेश्चन में है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। अब मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ, एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना। तो इसका सही जवाब आप लोग सोच लीजिए, मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इतिहास और आलोचना। क्या होगा इसका सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर सी इतिहास और आलोचना इसका सही जवाब होगा। तो कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, इतिहास और आलोचना। अगला क्वेश्चन है सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। ये क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन है उसर, भोर का तारा, रेशमी टाई और अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो इसका सही जवाब मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। तो सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। तो सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। आप लोगों को इसको याद कर लेना है, ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुन्नी और मानक की मां का नाम क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुन्नी और मानक जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उनकी मां का नाम क्या है। ऑप्शंस हैं कृष्णा, किशनी, बिशनी और विमली। तो सही जवाब क्या होगा, आप लोग सोच लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिशनी। तो मुन्नी और मानक की नाम का क्या है, तो बिशनी है। अगला क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। पूछा जा रहा है कि सिपाही की मां एकांकी है, तो इस पाठ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। ऑप्शन है लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में और जापान में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्मा में। लड़ाई कहाँ हो रही है, तो बर्मा में हो रही है। तो सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो बर्मा में हो रही है। आप लोगों को याद कर लेना है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है। तो ये कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप लोग जानते भी होंगे इसका सही जवाब। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की मां। तो मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिपाही की मां। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है, तो सिपाही की मां। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2019 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है और अगला क्वेश्चन भी 2025 के एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है सिपाही की मां कौन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिपाही की मां कौन है, सिपाही की मां का नाम क्या है। ऑप्शन है द्रुपदेई, बिशनदेई, लखनदेई और हरखदेई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिशनदेई। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि सिपाही की मां कौन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिशनदेई। सिपाही की मां का नाम बिशनदेई है। अगला क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया हुआ था। आप लोगों ने सही से वो क्वेश्चन देखा है तो आप लोग इसका जवाब बता सकते हैं। तो ऑप्शन है बिशनदेई की बहन, सिपाही की मां, पड़ोसिन और मुन्नी की मौसी। जी हाँ, आप लोगों ने सही गेस किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पड़ोसिन। तो सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है, तो पड़ोसिन है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि रवेश क्या होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रवेश क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन है रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर और कंबल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मोटे सूत की बुनी चादर। रवेश क्या होता है, तो मोटे सूत की बुनी चादर को रवेश कहा जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। ऑप्शन है तारों के, बंतों के, मुन्नी के और कुंती के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारों के। तो तारों के जो मोती होते हैं वो तारों की तरह चमकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। ये क्वेश्चन भी देखिए आप लोग 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है मदन मोहन मुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी और राम कृष्ण मुगलानी। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए। मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अगर आप लोग का जवाब सही होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं सभी के कमेंट रीड करता हूं और उनको मैं रिप्लाई भी करता हूं। तो हमारा क्वेश्चन था कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मुगलानी। तो आप लोगों से किसका सही जवाब हो आप लोग हम लोग कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो जवाब हो जाएगा मदन मोहन मुगलानी। इनके बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन मुगलानी। अगला क्वेश्चन है मुन्नी कौन थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुन्नी कौन थी। ऑप्शन है सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी और बिशनी की बेटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिशनी की बेटी। मुन्नी कौन थी, तो बिशनी की बेटी थी। ये इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मुन्नी कौन थी, तो जवाब हो जाएगा बिशनी की बेटी। मुन्नी कौन थी, तो बिशनी की बेटी थी।
अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, यानी कि पूछा जा रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है। तो ऑप्शन है निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की और निम्न वर्ग की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न मध्यम वर्ग की। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है, तो निम्न मध्यम वर्ग की है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो सिपाही की माँ एकांकी की भीषण चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन हैं सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती और चावल बुनती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए, मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत काटती। तो सिपाही की माँ एकांकी की बिशनी चारपाई के पास मोढ़े पे बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो सूत काटती दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिपाही की माँ एक एकांकी है, तो इसका लेखक कौन है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। इस क्वेश्चन पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना, 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इस बार भी पूछ सकता है सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है या सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह और उदय प्रकाश। दोस्तों जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा कि सिपाही की माँ के लेखक का नाम मोहन राकेश है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन राकेश। कौन होगा, तो मोहन राकेश। सिपाही की माँ के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिपाही की माँ जो शीर्षक पाठ है इसकी साहित्यिक विद्या क्या है। लेख है, कहानी है, एकांकी है या निबंध है। तो आप लोग अब जानते हैं कि ये एक एकांकी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा एकांकी। क्या है, तो एकांकी। आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की इस वीडियो का लास्ट 2 क्वेश्चन है जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन है कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। ऑप्शन है उदय प्रकाश, मोहन राकेश, अज्ञे और बालकृष्ण भट्ट। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। यानी कि जो इस चैप्टर के राइटर हैं, सिपाही की माँ के जो राइटर हैं मोहन राकेश, तो उन्होंने जानवर और जानवर की रचना की है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मोहन राकेश इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी। इसका मतलब ये हुआ कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में जो मुन्नी है उसकी अवस्था क्या थी, उसकी उम्र क्या थी। ये क्वेश्चन भी 2024 में आया हुआ है, तो आप लोगों को इस पर ध्यान दे देना है। ऑप्शन बताता हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष और 14 वर्ष। तो सिपाही के बाद शीर्षक एकांकी में मुन्नी की अवस्था क्या थी, उसकी उम्र क्या थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष। यानी मुन्नी की उम्र कितनी थी, तो 14 वर्ष थी। आप लोगों को इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है इस चैप्टर से आने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।